नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग सोचते हैं कि एआई आर्किटेक्ट बनने के लिए सबसे पहले एक्सपर्ट प्रोग्रामर बनना पड़ता है या डीप मैथ क्रैक करनी पड़ती है। सच ये है कि आर्किटेक्ट रोल का फोकस कोडिंग या फॉर्मूला पर नहीं होता है। आर्किटेक्ट का काम है सिस्टम बनाना दोस्तों, जो स्केलेबल हो, सिक्योर हो और बिजनेस के लिए रियल इंपैक्ट लाए। आज मैं आपको एक 6 महीने का रोड मैप देने वाला हूं जो सिस्टमेटिकली आपको एआई आर्किटेक्ट की डायरेक्शन में ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर आपको पाइथन का बेसिक्स आता है, डेटा एनालिसिस टूल्स जैसे पांडास और नंपाई का एक्सपीरियंस है और आपने रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और डीप लर्निंग के बेसिक मॉडल्स बना रखे हैं, तो आप रेडी हो आर्किटेक्ट बनने के लिए। अगर आपने एक दो प्रोजेक्ट्स ट्राई किए हैं, चाहे कैगल पर हो या अपनी कंपनी में, तो और भी अच्छा है दोस्तों। उसके साथ ही क्लाउड का सरफेस लेवल अवेयरनेस हेल्पफुल होगा, जैसे स्टोरेज सर्विसेज क्या होती हैं, वर्चुअल मशीन क्या होती है और कैसे काम करती है। ये बेसिक एक्सपोजर के बाद आप कॉन्फिडेंटली रोड मैप फॉलो कर पाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं 6 महीने की एआई आर्किटेक्ट बनने की जर्नी। तो पहले महीने में आपको बिग पिक्चर सोचना सीखना होगा। शुरुआत में आपको अपनी सोच चेंज करनी होगी। एक मॉडल से लेकर पूरे सिस्टम तक कैसे सोचते हैं। आर्किटेक्ट के लिए सबसे पहला स्किल है सिस्टम थिंकिंग दोस्तों। अब इसको सोचो, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन है, सिर्फ एक एल्गोरिथम नहीं है दोस्तों, बल्कि एक पूरा पाइपलाइन है जो डेटा कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, मॉडल को ट्रेन करता है, डिप्लॉय करता है और रियल टाइम रिकमेंडेशंस देता है। इस महीने दोस्तों आपको बेसिक समझना है, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होते हैं, माइक्रो सर्विसेज क्यों यूज होते हैं और डेटाबेस कैसे डिजाइन किया जाता है। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको आर्किटेक्ट रोल का फाउंडेशन बनाएगा। सो मंथ 1 की स्किल्स क्या हैं? सिस्टम डिजाइन बेसिक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, माइक्रो सर्विसेज, डेटाबेस डिजाइन, फंडामेंटल्स और आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ्स। इन सब पे फोकस करना है आपको मंथ 1 में। अब मंथ 2 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का हैंड्स ऑन नॉलेज चाहिए आपको। अब आपको फोकस करना होगा कि मॉडल सिर्फ लैपटॉप पे नहीं चलते हैं दोस्तों, बल्कि प्रोडक्शन में रिलायबल तरीके से चलें, ये इंश्योर करना होता है। इसके लिए दो चीजें सीखो, कंटेनराइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन, जिसमें से डॉकर यूज करके अपने मॉडल्स को पैकेज करो, और कुबरनेटिस की बेसिक समझो, जिसकी वजह से स्केलिंग और डिप्लॉयमेंट इजी हो जाए। साथ ही एक सिंपल CI/CD पाइपलाइन बनाओ, जैसे गिटहब एक्शंस या जेंकिंस यूज करके, जिससे आपका मॉडल ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो। सो दोस्तों, यही वो स्टेप है जो आपको एक नॉर्मल इंजीनियर से एक आर्किटेक्ट की तरफ शिफ्ट करता है। अब बात करते हैं मंथ 2 की स्किल्स की, जिसमें डॉकर आ गया, कुबरनेटिस बेसिक्स हो गया, CI/CD पाइपलाइंस बनाना हो गया, MLOps लाइफ साइकिल की अवेयरनेस, पैकेजिंग ML मॉडल्स फॉर प्रोडक्शन। इन सब के फोकस करो मंथ 2 में। अब बात करते हैं मंथ 3 की, जिसमें आपको क्लाउड को मास्टर करना होगा। सो आर्किटेक्ट रोल बिना क्लाउड के अधूरा है दोस्तों। इस महीने आपको एक क्लाउड प्लेटफॉर्म चूज करना होगा, AWS हो या GCP, और उस पर कोर सर्विसेज सीखनी होंगी। फोकस करो 3 चीजों पे, स्टोरेज, कंप्यूट और सर्वरलेस। अब एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें आप डेटा को क्लाउड स्टोरेज से उठाओ, मॉडल को ट्रेन करो और सर्वरलेस फंक्शन के थ्रू प्रेडिक्शन सर्व करो। इससे आपको क्लाउड नेटिव AI पाइपलाइन डिजाइन करने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। अब बात करते हैं मंथ 3 की स्किल्स क्या है, जिसमें क्लाउड आ गया, क्लाउड सर्विसेज हो गई, एक क्लाउड चूज करो, स्टोरेज, कंप्यूट, सर्वरलेस, ML पाइपलाइन डिप्लॉयमेंट, सिक्योरिटी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे बेसिक्स हैं। अब बात करते हैं मंथ 4 की, जिसपे आता है मॉनिटरिंग और MLOps का पावर दोस्तों। अभी तक आपने पिछले महीने में MLOps का बेसिक सीखा है, अब इस पर थोड़ा सा मोर फोकस करेंगे। सो दोस्तों, मॉडल डिप्लॉय करना सिर्फ हाफ बैटल है, असली काम है उसका मॉनिटरिंग करना, जिसमें मॉडल ड्रिफ्ट एक रियल चैलेंज है। जो मॉडल आज परफेक्ट है, कल गलत प्रेडिक्शन देना शुरू कर सकता है। तो इस महीने आपको MLOps टूल सीखने हैं। ML फ्लो फॉर एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग हो गया, एयर फ्लो फॉर पाइपलाइन हो गया, प्रोमीथियस ग्राफाना मॉनिटरिंग के लिए हो गया। ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे एंड टू एंड लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए दोस्तों। सो इस महीने की स्किल्स क्या है, जैसे मॉडल ड्रिफ्ट डिटेक्शन हो गया, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग हो गया, ऑर्केस्ट्रेशन हो गया, मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी हो गई, और अलर्टिंग के बेसिक्स। इनके अराउंड डिफरेंट टूल्स है जो मैंने अलग वीडियो बनाया है, वो आप प्रेफर कर सकते हो। इन सभी रिलेटेड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाकर के आप 1 by 1 रेफर कर सकते हो, जिसमें से मॉनिटरिंग आपको कैसे करनी है, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग कैसे करनी है, डिफरेंट टूल्स डिफरेंट स्टेजेस में कौन से होते हैं, वो सारा आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मंथ 5 की, जिसमें बिजनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आर्किटेक्ट के लिए टेक्निकल स्किल्स हाफ स्टोरी है, दूसरा हाफ है बिजनेस अलाइनमेंट। आपको सीखना होगा कि अपने टेक्निकल डिजाइन को एक प्रोडक्ट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव के सामने सिंपल शब्दों में कैसे रखना है। एक प्रैक्टिस करो, अपने प्रोजेक्ट के लिए एक 1 पेजर बनाओ, जिसमें लिखो प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है और इसका बिजनेस इंपैक्ट क्या निकला है दोस्तों।
इस महीने का फोकस है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोस्तों। जब आप टेक्निकल और बिजनेस दोनों लैंग्वेज में बोलने लगते हो तभी आप रियल आर्किटेक्ट बनते हो दोस्तों। सो इस महीने की स्किल्स क्या है? ROI कैलकुलेशन, बिजनेस केस राइटिंग, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग विद डेटा दोस्तों, और प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं छठे महीने की, जिसमें रियल प्रोजेक्ट्स और प्रोफेशनल पोजीशनिंग होती है। तो लास्ट महीने आपको क्या सीखना है? अपने सब सीखे हुए स्किल्स को एक जगह लाना है, एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना है, पोर्टफोलियो में शोकेस करना है। एग्जाम्पल के लिए रिकमेंडेशन पाइपलाइन जो डेटा इंजेक्शन से लेकर के मॉडल मॉनिटरिंग तक पूरा लाइफ साइकिल कवर करे दोस्तों। इस प्रोजेक्ट के डिजाइन डायग्राम्स, ट्रेड ऑफ्स और बिजनेस केस लिखो। लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल अपडेट करो और अपने लर्निंग्स शेयर करना शुरू करो। यहीं से आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है फ्रॉम ए नॉर्मल इंजीनियर जो डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेवऑप्स हो सकता है, टूवर्ड्स आर्किटेक्ट। सो इस महीने की स्किल्स क्या है? बेसिकली एंड टू एंड सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, लिंक्डइन पोजीशनिंग और नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक 6 महीने का प्रैक्टिकल रोड मैप जो AIML सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है। इसको मैंने बहुत सिंपल रखा है ताकि आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म ना हो जाएं। आपको अगर किसी स्टेप पे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछना स्टार्ट करो। सो देखा जाए तो आर्किटेक्ट रोल का कोर है दोस्तों सिस्टम डिजाइन, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग और बिजनेस कम्युनिकेशन, डीप कोडिंग और हैवी मैथ ऑप्शनल है दोस्तों, लेकिन ये चीजें मैंडेटरी हैं। आपको बस एक स्टेप लेना है, एक छोटा सिस्टम डिजाइन स्केच बनाओ और अपने करंट प्रोजेक्ट्स को आर्किटेक्ट लेंस से देखना शुरू कर दो दोस्तों। यही आपकी जर्नी स्टार्ट करेगा। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, और हर एक स्टेप्स के कौन से टूल यूज होते हैं और उनका प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन क्या है मैंने दे रखा है। तो ये सारे वीडियोस आपको हैंड्स ऑन वाले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको रिफर कर सकते हो। सो आज के लिए अभी इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।